मतदान हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगी? कुछ ही घंटों का मतदान और बचा है। अच्छा मतदान हो रहा है, जनता जागरूक हुई है और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन उनको करने का बिल्कुल एहसास है और अच्छे से कर रहे हैं। मैं भी वोट डाल के आई हूँ और मेरी अभी भी अपील है कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करिए। आप अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को, अपने देश को मजबूत करिए। कि लोकतंत्र का त्यौहार है और इस त्यौहार पर हमें खुलकर के सामने आना चाहिए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करके हम अपने अधिकार को पा सकते हैं, इसलिए हमें ये करना ही है और निश्चित रूप से हम अच्छी दिशा में आ रहे हैं। कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों या कांग्रेस के अन्य नेता हों, जो भी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो हिंसा हुई है उस पर कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके संरक्षण में ये हुआ है, और अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, जब इस तरीके की घटनाएं हो रही। कांग्रेस भाजपा के कार्यों से, भाजपा के प्रचार से और अपनी हार के भय से ये सब बौखला करके कहती है और कह रही है, आरोप लगाते रहते हैं। जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ उनके लिए मशीन ठीक रहती है और जहाँ हारते हैं वहाँ मशीन पे आरोप लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके तो आरोप निराधार हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, पर जनता खुश है। हिंसा जो हो रही है उस पर भाजपा पर आरोप लगाना और अधिकारियों पर कहना कि निष्पक्ष तौर पर काम, ये गलत है और कांग्रेस हमेशा ऐसा कहती रहती है, क्योंकि कांग्रेस की जो संस्कृति रही है वो हमेशा से इसी प्रकार की रही है कि हमले करवाना, संघर्ष करना, वो मारपीट करवाना, झगड़े टंटे करवा करके उससे लाभ लेकर के और हमेशा जीतना। लेकिन जब से भाजपा माननीय मोदी जी की सरकार आई है तब से जो परिवर्तन हुए हैं देश में सबको दिखाई दे रहा है और इनके आरोप तो चलते रहते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं। तो आप ही क्या लगता है कांग्रेस खुद ही कर रही है और आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर? मैंने कह दिया है जी। चुनाव में आपकी दूरी रही, कहीं ना कहीं आप इतना प्रचार में नहीं दिखी, क्या कारण रहा? आप विधानसभा चुनाव में इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं दिखा या प्रचार प्रसार नहीं दिखा? मैं हमेशा से इसमें रही हूँ, किंतु हमारा जो केस चल रहा है मुंबई में, उसमें अभी ऐसी प्रक्रिया में आया है कि हमें निरंतर कोर्ट में प्रतिदिन जाना होता है और हमें अपनी गवाही देना है। तो हम उस प्रक्रिया में लगे हैं। जहाँ न्यायालयीन व्यवस्था है हम अपने उस व्यवस्था में लगे हैं और हमारी पार्टी को मालूम है ये कि हम किस कार्य में लगे हुए हैं और हम ऑनलाइन अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़े हुए हैं और हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। कोर्ट के केस के बारे में क्या कहेंगे, जो आपको लगातार आपको गवाही के लिए जाना पड़ता है? वो एक प्रक्रिया है। कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा झूठा केस लाद करके और हमें प्रताड़ित करके और हिंदू को ठेस पहुंचाई है, जिस प्रकार से भारत को ठेस पहुंचाई है, हमारे भगवा धर्म ध्वज को ठेस पहुंचाई है, हमारे धर्म गुरुओं को ठेस पहुंचाई है, उसका जो प्रत्युत्तर है वो समय देगा और हम संघर्षशील हैं और हम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का उधर भी निर्वहन करते हैं। यहाँ लोगों ने काफ़ी कांग्रेसी लोगों ने उत्पात किया इस मामले में, लेकिन वो तो यही चाहते हैं कि हमारा सब काम बिगड़े, पर ठाकुर हमारे साथ हैं, इसलिए हमारा सब अच्छा होता है। दी यहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, तो अब क्या आपको क्या लग रहा है? अब क्यों आपको तो न्यायालयीन व्यवस्था है, ये पार्टी है, पार्टी का और न्यायालयीन व्यवस्था का कहीं कोई हस्तक्षेप इस प्रकार से नहीं होता है। कोर्ट अपना काम करता है। कोर्ट बरी होंगी, आपको भरोसा भी? मुझे पूर्ण विश्वास है। सत्यमेव जयते, ये यथार्थ है और ये सदैव से चला रहा है और ये हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सत्यमेव जयते, तो ये सुनिश्चित हमारी विजय होगी। ठीक, थैंक यू।